हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक स्टेशनरी के व्यापारी होते हैं। उनके पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। जैसे ही उस मैसेज पर एक फ़ोटो आता है, उस फोटो पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात उनके खाते से 2,01,000 रुपये गायब हो जाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जबलपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जबलपुर की। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है जबलपुर। उस जिले में एक नगर पड़ता है इसने नगर। उस नगर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है प्रदीप कुमार जैन। साथ ही जो प्रदीप कुमार जैन होते हैं, उनकी आयु लगभग 50 या 52 साल के करीब में होती है। साथियों, वो एक व्यापारी होते हैं, स्टेशनरी के व्यापारी होते हैं। साथियों, उनके पास 28 मार्च सन 2025 की सुबह लगभग 8 बजे का समय होता है। वो उस समय अपने घर पर ही उपस्थित होते हैं। उनके पास एक फ़ोन आता है, जो एक नंबर होता है 9827832213। उस नंबर से उनके पास फ़ोन आता है। साथ ही फ़ोन पर बातें होती हैं। वो व्यक्ति होता है कि ऐसे ऐसे मैंने आपके व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो भेजा है, आप उसे देखकर पहचानें कि ये व्यक्ति कौन है। साथ ही इसके पश्चात जो फ़ोन होता है वो कट हो जाता है। इसके पश्चात अब जो व्यक्ति होता है, जो फ्रॉड होता है, वो उनसे फिर दोबारा से फ़ोन करता है। इसी तरह से वो कई बार फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे आप बताएं कि ऐसे ऐसे ये किस व्यक्ति का फ़ोटो है। इस तरह से वो लगातार फ़ोन करता है, मगर बार बार वो इस फ़ोन को रिसीव नहीं करते हैं। इसी तरह से शाम के लगभग 1:35 हो जाता है, तब तक वो लगातार फ़ोन करते रहते हैं। वो 1:35 पर जब वो फ़ोन करते हैं तो वो उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं। साथ ही इसके पश्चात ये जो होते हैं, जो एक व्यापारी होते हैं, वो जो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है उस पर क्लिक करते हैं, जो फ़ोटो आता है उस पर क्लिक करते हैं। साथ ही जो फ़ोटो होता है उस पर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, वहीं पर कोई ना कोई लिंक सेट किया होता है। जैसे वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के पश्चात उनके फ़ोन में एक ऐप होता है कस्टमर सपोर्ट। वो ऐप डाउनलोड हो जाता है। इसके पश्चात और कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये जो व्यक्ति है मेरी पहचान से बाहर है। साथियों, तब तक जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है प्रदीप, उनको ये नहीं पता होता है कि ऐसे ऐसे मेरे फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। साथ ही वो इस बात को बताते हैं। इसके पश्चात उनका जो फ़ोन होता है वो हैक हो जाता है। साथ ही अब फ़ोन कट हो जाता है। कट होने के पश्चात वो कुछ काम में लग जाते हैं। अब कुछ समय के पश्चात उनके पास एक मैसेज आता है। साथियों, एक मैसेज आता है जिस मैसेज में 1 रुपये क्रेडिट होता है। इसके पश्चात अब कुछ समय के पश्चात अब दूसरा मैसेज आता है, उसमें 1,00,000 रुपये उनके खाते से डेबिट होते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब तीसरा मैसेज आता है तो उसमें 1,01,000 रुपये डेबिट होते हैं। कह सकते हैं कि उनके खाते से 2,01,000 रुपये गायब जो फ्रॉड होते हैं वो कर लेते हैं। साथ ही वो जब फ़ोन पर बातें करते हैं, उसी बीच उनका जो फ़ोन होता है उसको हैक कर लेते हैं। क्योंकि साथ ही हैक करने के पश्चात जो ये होते हैं फ्रॉड के पास ही जो फ़ोन नंबर होता है, उसके OTP वगैरह वगैरह जो भी काम होता है वो उनके पास ही जाता है। साथियों, जो फ्रॉड होते हैं वो उनका जो फ़ोन होता है उसको हैक कर लेते हैं। इसके पश्चात उनके खाते से 2,01,000 रुपये वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथियों, जब जैसे ही मैसेज जो ये होते हैं, जो स्टेशनरी व्यापारी होते हैं, वो उस मैसेज को देखते हैं। देखने के पश्चात जो उनकी कैनरा बैंक होती है उसमें जाते हैं और जो बैंक के कर्मचारी होते हैं इसके बारे में उनसे बताते हैं। तो साथ ही जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके जो पैसे हैं वो 2 बार में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम दिखाई देता है विशाल ऑनलाइन और दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जतुन BB ऑनलाइन। इन 2 व्यक्तियों के खाते में आपके जो पैसे हैं वो एक ही खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। साथियों, इसके पश्चात जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे साइबर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत करें। साथियों, इसके पश्चात भी जो फ्रॉड होते हैं उनके खाते में कुछ और पैसे होते हैं, उनको भी गायब करने का प्लान बनाते हैं, मगर वो जो पैसे होते हैं वो गायब नहीं हो पाते हैं। इसके पश्चात अब अगले दिन 29 मार्च सन 2025 को जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है प्रदीप, वो एक थाना पड़ता है, उस थाने में जाते हैं और जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है उसमें शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे खाते से 2,01,000 रुपये फ्रॉड ने निकाल लिए हैं या गायब कर दिए हैं। साथ ही वो जो थाना होता है, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और जो साइबर क्राइम ब्रांच की जो टीम होती है वो उसमें भी शिकायत दर्ज कराते हैं। साथ ही जो साइबर क्राइम ब्रांच की टीम है वो जांच कर रही है और जो पुलिस थाने की
जो पुलिस थाना है उस थाने की जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है। साथियों, जो पुलिस है, जो साइबर क्राइम ब्रांच की टीम है, वो जल्दी जल्दी जो ये आरोपी हैं इनको गिरफ्तार कर लेगी। साथियों, बताया जा रहा है कि ये जो 2,01,000 रुपये हैं वो एक ऐसे खाते में भेजे गए हैं जो जल्दी में ही खुला हुआ होता है, जो हैदराबाद में एक कैनरा बैंक होती है उसमें होता है। जैसे ही ये पैसे उस खाते में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र होने के पश्चात जो फ्रॉड होते हैं वो ATM के माध्यम से उनको निकाल लेते हैं। साथियों, पुलिस जांच कर रही है। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि अगर आपके फ़ोन पर किसी भी तरह के फ़ोटो या वीडियो आता है या कॉल आता है कि ऐसे ऐसे हमने आपके व्हाट्सएप पर फोटो या वीडियो भेजा, आप उसे देखें और बताएं, तो आप इस तरह से उनके कहने पर उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि जो फ्रॉड है नई नई तरीका, जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको अपना रहे हैं। इसी तरह से इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, शायद जो फोटो है, फोटो पर कोई ना कोई लिंक होगा, जैसे ही इन्होंने क्लिक किया इसके पश्चात जो इनका फ़ोन है वो उनके माध्यम से हैक हो गया। साथ ही जो व्यापारी हैं इनके साथ 2,01,000 रुपये की ठगी हुई है। इस तरह से आप सभी लोग बचें। इस तरह से कोई भी आपके पास फ़ोन करता है या कोई भी कहता है कि ऐसे ऐसे हमने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है या OTP भेजा है, या किसी भी तरह पेंशन के नाम पर, किसी भी आधार कार्ड के नाम पर, इसी तरह से आपके पास कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है या कहता है कि ऐसे ऐसे हमने व्हाट्सएप पर, या आप इस ऐप को डाउनलोड करें, या आपके बैंक खाते के नाम से कि आपके ऐसे ऐसे आपका जो ATM है उसकी डेट निकल गई है, किसी भी तरह से फ़ोन करता है तो आप उसको रिप्लाई ना दें, और उसके कहने पर व्हाट्सएप पर लिंक या कोई भी वीडियो भेजते हैं या फोटो भेजते हैं उस पर क्लिक ना करें। आप इससे सचेत रहें, आप इससे बचे रहें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से आप लोगों को जागरूक करना है। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।